हेलो सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट टाइम। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में 1, 2, 3 ऑलरेडी करा चुकी हूँ लेसन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग क्लास की। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी जिसका नेम है पास्ट टाइम। तो बच्चों, क्या होता है पास्ट टाइम? पता है आपको? नहीं पता? चलिए आज हम पास्ट टाइम को ही समझेंगे क्या होता है। चलो, तो सबसे पहले जो पैरा है उसको पढ़ते हैं। मिसेस श्रुति एंटर्ड द क्लास। जो श्रुति है, मिसेस श्रुति जो है वो मैम है, ठीक है। तो उनका जो मैम है उनका क्या नाम है? श्रुति। तो मिसेस श्रुति एंटर्ड द क्लास। मिसेस श्रुति जो है वो क्लास के अंदर प्रवेश करती हैं, आती हैं। ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप एंड सेट टुगेदर गुड मॉर्निंग मैम। सभी स्टूडेंट, देखिए आपकी क्लास में जब आपका कोई टीचर आता है तो क्या बोलते हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो वैसे ही उन बच्चों ने भी बोला कि गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर मैम को विश किया। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन सैड मिसेस श्रुति, प्लीज़ सिट डाउन। श्रुति मैम ने कहा गुड मॉर्निंग बच्चों, अब आप प्लीज़ बैठ जाइए। व्हाट डे इज़ इट टुडे? आज कौन सा दिन है? आस्क्ड मिसेस श्रुति। किसने पूछा? श्रुति मैम ने पूछा आज कौन सा दिन है। इट्स मंडे, आज सोमवार है, आज मंडे है। सेड मैनी स्टूडेंट्स टुगेदर। तो सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलकर कहा कि आज क्या है? मंडे है। ओके, सो व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन ओनली वन स्टूडेंट हैज़ टू आंसर। द वन हुम आस्क राइट सेड मिसेस श्रुति मैम। श्रुति मैम ने कहा जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया और फिर मैंने दूसरे से पूछा कि क्या ये सही है, क्या सोमवार ही है? उसने कहा यस। यस मैम सैड ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स ने कहा हाँ आज सोमवार है। ऐसा होता है आपकी क्लास में भी, है ना? एक दूसरे से मान लो मैंने आपसे कोई चीज़ पूछी है और फिर मैं दूसरे से भी पूछती हूँ वही चीज़ कि क्या ये सही बोल रहा है, क्या इसने सही बताया है। ऐसा होता है क्लास में भी, ऐसे ही उस क्लास में भी ऐसे ही हुआ था। चलिए आगे है। यस्टरडे इट वॉज अ संडे। कल क्या था? संडे था। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। कल क्या था? संडे था। क्योंकि देखो जैसे आज अगर मंडे है तो कल क्या था? मंडे। हाँ, कल संडे था और आज मंडे है, ठीक है। वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ऑन अ हॉलीडे। जब हमारी छुट्टी होती है तो हमारे पास बहुत सारा समय होता है, फ्री टाइम होता है, ऐसा ही है। निटेड अ स्वेटर फॉर माई मदर टू पास द टाइम। अब श्रुति मैम बता रही हैं कि वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है जिसमें मैंने कल अपनी मदर के लिए स्वेटर बुना। मैम ने क्या किया था? स्वेटर बुना, ठीक है। अपनी मदर के लिए उन्होंने स्वेटर बुना फ्री टाइम में, ठीक है। द एक्टिविटी दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम इज़ कॉल्ड पास्ट टाइम। जो एक्टिविटी, देखिए जो काम हम अपने फ्री टाइम में करते हैं उसे हम कहते हैं पास्ट टाइम। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो काम हम फ्री टाइम में करते हैं उसे क्या कहते हैं? पास्ट टाइम। सैड मिसेस श्रुति, श्रुति मैम ने कहा नाउ टेल मी व्हाट यू डिड यस्टरडे। अब आप मुझे बताओ कि कल आपने क्या क्या किया था। टेल मी वन बाय वन फ्रॉम द राइट। आप वन बाय एक एक करके आप मुझे बताओ कि कल आपने क्या किया था। तो आप बच्चे बताएंगे आई वॉन्ट सेलिंग इन द सिटी लेक विद माई पेरेंट्स सैड नैना। नैना ने कहा कि मैं एक शहर में झील के पास नाव चलाने के लिए गई थी। आई फ्लू अ काइट विद माई फादर सैड चिराग। चिराग ने कहा कि मैंने अपने पापा के साथ काइट उड़ाई थी, पतंग उड़ाई थी। आई प्लेड बैडमिंटन विद माई फ्रेंड सैड मनु। मनु ने कहा कि मैंने कल अपने फ्रेंड के साथ में बैडमिंटन खेला था। माई फादर बॉट मी अ स्टोरी बुक। मेरे फादर ने एक स्टोरी बुक खरीदी। आई रीड इट यस्टरडे। और मैंने वो स्टोरी पढ़ी। किसने कहा था? नैना ने कहा था, सॉरी नलिनी ने कहा था, नलिनी। फिर है आई हेल्प माई फादर वॉश द कार सैड मुदित। मुदित ने कहा कि मैंने अपने फादर के साथ में कार धोने में हेल्प की थी। आई वाटर्ड प्लांट एंड विजिट द फ्लावर बेड सैड सलमा। सलमा ने कहा कि मैंने प्लांट्स में
बहुत सारा पानी दिया था। आई हेल्प माई मदर इन द किचन, सैड गणेश ने कहा कि मैंने अपनी मदर के साथ में किचन में हेल्प की थी। आई मेड अ पेंटिंग ऑफ गांधी जी, सैड सरोज, और सरोज ने कहा था कि मैंने गांधी जी की एक पेंटिंग बनाई थी। चलिए, गुड यू हैव ऑल पास योर टाइम वेल, वैन वी हैव फ्री टाइम वी मस्ट यूटिलाइज इज़ वेल। अब मैम कहती हैं, श्रुति मैम कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि आपने अपने फ्री टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जब भी हमें फ्री टाइम मिले तो हमें अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ अ प्रीसियस, तो आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। आपको जो भी घर में अगर आपकी कोई एक्टिविटी करने का मन है या कोई हॉबी है आपके पास, या फिर आपके पास अब छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई का बहुत सारा काम होगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपना समय जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए। मिस श्रुति प्रेज देम ऑल, जो मिसेस श्रुति है वो सभी को प्रेज यानी कि वो सभी को आशीर्वाद देती है। देन शी सैड क्लैप योर सेल्फ, यूर हैव डन अ गुड जॉब। और श्रुति मैम ने कहा कि अब आप अपने खुद के लिए क्लैप कीजिए क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। द एंटायर क्लास इन योर विद द लाउड साउंड ऑफ क्लैपिंग, जो पूरी क्लास थी वो क्लैपिंग की आवाज़ से गड़गड़ाने लगी। तो अभी यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या क्या एक्टिविटी करना आपको पसंद है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं वर्ड मीनिंग एक बार समझा देती हूँ आपको। एंटर का मतलब होता है टू कम इन, कोई बाहर से अंदर की तरफ एंटर हुआ, यानी कोई बाहर से अंदर की तरफ आया। टुगेदर होता है विद वन अनदर, टुगेदर होते हैं मतलब साथ साथ, एक के साथ। हॉलीडे यानी कि छुट्टी वाला दिन। नीट, टू वेव अ वूलन क्लोथ्स, यानी कि वूलन यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको बुनना। पास टाइम ए फ्री टाइम एक्टिविटी, जो हम खाली समय में करते हैं। हॉबी होती है एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर, हॉबी जो हमें जिसको करने से हमें खुशी मिलती है उसे बोलते हैं हॉबी। पेरेंट्स, फादर एंड मदर। फ्लोबेड्स, द प्लेस वेयर फ्लावर एंड ग्रॉन, जहाँ पर फूल बड़े होते हैं, जहाँ पर फूल उगाए जाते हैं, फूल बड़े होते हैं। यूटिलाइज, टू मेक यूज़ ऑफ, यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ करना। प्रेज, टू एडमायर। इको, टू रिफ्लेक्ट अ साउंड, रिफ्लेक्ट मतलब कोई साउंड अगर आ रहा है तो वो फिर वापस से आ रहा है, रिफ्लेक्ट करना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डे वाज इट। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है व्हाट डे वाज इट, तो कौन सा दिन था। तो जैसे कि चैप्टर में बताया गया था इट वाज, कौन सा दिन था बच्चों, संडे, ठीक है, इट वॉज संडे, क्योंकि जिस दिन बात हो रही थी उस दिन तो मंडे था, लेकिन कौन सा था, वाज लगा हुआ है तो था कि पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो इसीलिए जो कल था, अगर आज मंडे है तो कल क्या था, संडे था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी हैव ऑन अ हॉलीडे, हम छुट्टी के दिन क्या करते हैं। We all have a lot of free time. We all have a lot of free time on a holiday. वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है हॉलीडे के दिन। तो व्हाट डू वी हैव ऑन हॉलीडे, हमारे पास छुट्टी के दिन में क्या होता है, हमारे पास लॉट ऑफ टाइम होता है, बहुत सारा खाली समय होता है। व्हाट इज़ कॉल्ड पास टाइम, अब पास टाइम जो है वो किसे कहते हैं, तो आपको चैप्टर में बताया था द एक्टिविटी दैट वी डू,
the activity that we do in our free time is called पास टाइम। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर 3 आंसर्स हो चुके हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड पास टाइम? पास टाइम किसे कहते हैं? क्या है पास टाइम? द एक्टिविटी दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, जो एक्टिविटी हम फ्री के टाइम में करते हैं, जब हम एकदम खाली होते हैं उस टाइम पर अगर हम कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं हम पास टाइम। तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड वी डू अवर फ्री टाइम? हम अपने खाली समय में क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने खाली समय में? तो व्हेन वी हैव फ्री टाइम, when we have free time we must utilize it well. We must utilize it well. जब हमें खाली समय मिलता है तो हमें उस समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ कॉल्ड अ हॉबी? अब हॉबी किसे कहते हैं? चलिए, द एक्टिविटी वी डू इन आवर फ्री time is also called free time is also called a hobby. अपनी हॉबी को ही हम पास टाइम कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास समय होता है तो जाहिर सी बात है कि हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जिनको हमें करने में खुशी मिलती है, तो उसी को ही हॉबी कहते हैं और उसी को ही पास टाइम कहते हैं। दैट द एक्टिविटी वी डू अवर फ्री टाइम, जो एक्टिविटी हम जो हम खाली समय में करते हैं उसे हम हॉबी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये 4 और 5 के आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अब देखने वाले हैं टिक द एक्टिविटी दैट द फॉलोइंग स्टूडेंट डिड। चलिए टिक मार्क कर लेते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे टिक द एक्टिविटी दैट द फॉलोइंग स्टूडेंट डिड, जो एक्टिविटी बच्चों ने की थी। नैना ने क्या किया था? वेंट सेलिंग, प्लेड बैडमिंटन। तो नैना ने क्या किया था? नैना ने किया था वेंट सेलिंग, तो आपको सेलिंग पे टिक करना है। उसके बाद है सेकेंड, नलिनी ने क्या किया था? फ्लू अ काइट या रीड अ स्टोरी बुक। तो क्या किया था नलिनी ने? रीड अ स्टोरी बुक। आपको रीड अ स्टोरी बुक पर टिक करना है। गणेश ने क्या किया था? गणेश ने किया था हेल्प मदर इन द किचन। गणेश ने अपनी मदर की हेल्प की थी किचन में, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद है सी वाला देखेंगे, राइट एनी 6 एक्टिविटी दैट आर मेंशन इन द स्टोरी। तो स्टोरी में कौन कौन सी एक्टिविटी थी जो मेंशन थी, जो बच्चों ने की थी, वो कौन कौन सी एक्टिविटी मेंशन थी? जैसे कि सेलिंग, SAILING, सेलिंग। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सेलिंग थी, फ्लू था, वॉश था, हेल्प किचन में हेल्प थी, और क्या था? वाटरिंग प्लांट था, वाटरिंग थी, और 6 है, और क्या था? बैडमिंटन, प्ले था। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी जो हमारे चैप्टर में हमें बताई गई थी कि ये एक्टिविटी बच्चों ने चैप्टर में की थी। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है नाउ राइट एनी 3 एक्टिविटी टू नॉट मेंशन इन द स्टोरी। अब आपको कोई 3 एक्टिविटी ऐसी लिखनी है जो चैप्टर में मेंशन नहीं थी, तो वो आपको खुद करनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो चैप्टर में नहीं थी तो वो आपको
करनी है। उसके बाद है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days, लीव द अब्सेंस बिकॉज द डॉक्टर हैज़ एडवाइज यू बेड रेस्ट। ओके, मैंने एप्लीकेशन भी ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आप जल्दी से अपनी बुक में मेंशन कर लीजिए। तो अपनी बुक में आप मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट एक्टिविटी कैन यू डू विद द फॉलोइंग थिंग्स। कुछ सामान दिया हुआ है जैसे कि सीज़र है, निडल है और बैट है, बॉल है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं। जैसे बैट बॉल से आप गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटी के आपको नेम लिखने हैं। और कॉम दिया हुआ है, सीज़र दी हुई, तो उससे क्या कर सकते हैं, हेयर कट कर सकते हैं, तो आप हेयर कट आपको लिखना है। कैमरे से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। तो इन जो सामान दिया हुआ है इनसे आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर खुद मेंशन करना है। उसके बाद है ऐड इज़, आर और एम। हमें इज़, आर और एम का यूज़ करना है जो सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ ग्रामर के कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें हमें इज़ यूज़ करना है, आर यूज़ करना है और एम यूज़ करना है। तो ये बहुत सिंपल है। आई के साथ में एम आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। तो ही हमारा क्या है, ही है हमारा सिंगुलर है, एक ही लड़के की बात हो रही है, ही एक लड़के के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है इज़, सब्जेक्ट को देखते हुए आपको इज़, एम, आर का यूज़ करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दे है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आएगा आर, तो आपको आर करना है। यू क्या है हमारा, यू है हमारा प्लूरल, तो आपको आर फिल करना है। आई है हमारा, आई के साथ हमें एम लगाते हैं, तो हमें एम लगाना है, ए एम एम। कोमल, एक ही लड़की की बात हो रही है तो इज़ आएगा। द पैसेंजर्स यानी बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, तो आपको आर यूज़ करना है, ए आर ई आर। 7 में है सम पीपल, कुछ लोग यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको आर यूज़ करना है। द बियरर डैश नॉट सर्विंग अस फूड, जो बियरर है इज़ आएगा क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आगे के चैप्टर में लेसन 5 है द कलरफुल काइट्स। इस वीडियो के बाद अब मैं उस वाली वीडियो को जैसे ही अपलोड होगी उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन द कलरफुल काइट्स का, और बाकी के चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए थे। अगर वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वहाँ पर सेपरेट वीडियोस डली हुई हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स मिक्स हैं, अलग अलग क्लास के नहीं हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाकी